Only 28 in our placement. क्या करना है? 18 का रुद्रा फूल चलो कम से कम 17 को तो नहीं गैप तो मिल गया सही से नाम नाइस रुद्रा टॉपर से क्या हो गया इनको अटैचमेंट हो गया देखिए Only 28 में क्या डाउट पूछना है? 13 कोई नहीं भाई काम ही आएगा बढ़िया क्लास लगनी चाहिए वो मेरे पास आ गया है आ गया तेरे पास S1 को ही तो लगे हाँ वापस आया होगा मैसेज पहले S1B का भेज दिया गलती से अंशुल सर अंजुल सर है क्या अरे क्या बात है यही होना चाहिए ऐसे मेंटर बनेंगे ऐसे मारेंगे भाई पूरी कर देंगे मेंटरशिप खतरनाक है फिर क्या होगा ऐसा मतलब मेंटर बना कुछ भी दिक्कत आ रही है कुछ भी पढ़ाई में उनसे बात कर सकते हैं पर्सनल रिकॉर्डिंग ये बात ओके बस क्वेश्चन नंबर 13 क्लास लग रहा है कब होगी एमएलई ये बनेगा ना रैंडमली यहाँ कब होगी भैया एमएलई कैसे ज्वाइन करा देना बस डबल बॉन्ड हो गया कोड H2Ni PSO4 heat एल्काइन से कहाँ पहुंचेंगे एल्कीन कौन सा वाला सिस नीचे वाली बेंच भी गर्मी हो रही सिन एडिशन होता है सिन एडिशन मतलब सेम साइड से अटैच करने हैं H सिस वाला कौन सा वाला है ए 7th में SN1 SN2 रिएक्शन जो है वो इस चैप्टर की है ही नहीं वो एल्काइलेट की है इसके बाद जो पढ़ेंगे चैप्टर उसमें से है तो आंसर भी नहीं है ना तो आंसर देखो अल्कोहलिक QH जैसा ही तो है ये P2 करवाओ हाँ। नहीं ऐसे जो होता है लिखा हुआ इसका मतलब होता है यहाँ पे है कार्बन जो तुम सोच रहे हो वो ऐसा होता है इसमें नहीं होता कार्बन बस ये एक कार्बन है आगे तो H लगा हुआ है इसमें गैप दे रखा है ना तो एक कार्बन है यहाँ पे ये भी है ठीक है
हाँ ये आगे से आ रही है 3 कार्बन ही तो है यहाँ पे। ये कंपाउंड है क्या एक्चुअल में? ये है। इसमें तो एक और इसे बच गया टाइगर में ऐसा है। ठीक है। ये हो गया। ये हो गया। 28 कंप्लीट। वॉल्यूम में हो जाएगा 29। बताएंगे 29 भी हुई है 10 का CNT तो टेली एमएल कब करो का BNC ये है और बस और तो मैं ही कह दूँ भाई दूसरा डाउट है बताओ थर्ड 10 का CNT ठीक है मेरी है 29 फिलहाल तो लास्ट में रहना था 10 में क्या डाउट है? 29 है 10 में क्या डाउट है? क्वेश्चन समझ नहीं आया S और P P में रेजोनेंस होगा S में तो रेजोनेंस है ही नहीं सबसे वीक हो जाएगा ना S रेजोनेंस नहीं है ये तो बड़ा था क्लास के अंदर ही अलग से डाउट पूछना नहीं है तो हो गया है बेटा ये रेजोनेंस की वजह से आता है आंसर फिर है का BNC डिहाइड्रेशन ऑफ नियोपेंटेनॉल नियोपेंटेनॉल होता क्या है ये होता है नियोपेंटेनॉल इसका डिहाइड्रेशन करोगे पहला स्टेप क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइल नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करेंगे मिथाइल ये पूरी चीज यहाँ लगा देना ये आ गया एल्कीन बना देना तो मोस्ट स्टेबल वाले बना रखा होगा इन्होंने कुछ कंपाउंड को दिया नहीं इन्होंने क्या करना है ये करना गलत है बेटा इसका हाँ मिस्टेक है इसमें इसका सही आंसर आएगा बी फिफ्थ का आंसर जो है बी आता है बॉम्बे समझिएगा 11th रिंग एक्सपेंड कराओ अभी तक कौन मॉडल मिल गया जी ईयर लॉन्ग कब होएगा दो और मॉड्यूल ईयर लॉन्ग पहले ऐसा होगा ईयर लॉन्ग कब होएगा नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइल मिली 29 का पकड़ी पकड़ ये आ गया नेक्स्ट रिंग एक्सपेंड DS पहले से इसमें ग्राफिक किताब भी रहता है इधर आ गया एक और बार कराओ रिंग एक्सपेंड टीचर पे भरोसा कर सकते टीचर भी गलत हो जाता दूसरे दिन आगे बोलता सही था एक 5 मेंबर रिंग एक 6 मेंबर रिंग प्लस आ जाएगा यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए अब डबल बॉन्ड बना देना डबल बॉन्ड कौन सा बना देना ये समझ गए सभी
क्या हो रहा है उनके थर्ड वर्जन जो कि चल रहे हैं लाइक टेलीग्राम में थर्ड में गए आउट है इसमें ना हो बाकी स्मार्टफोन यूज VPN मतलब कैरो देख रहे कार्बो टाइम बनाओ एक्सपेंड कराओ 6 मेंबर टाइम एल्कीन बनाओ साइक्लोहेक्सीन आ जाएगा टेक्निकल है इंडियन गवर्नमेंट डाउट क्या है आंसर आ जाएगा सी साइक्लोहेक्सीन बनाओ और इन एक्सपेंड करो पहले हो गया ये 29 कंप्लीट तो हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने वाले थे अभी करा था हमने हाँ मैंने कल लिया था इसके टेलीग्राम में 10-5 चैनल पे चल रहे सामने मैं ज्वाइन करूँगा ये क्लियर है सब ठीक है देखो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ और लिखो जो टेलीग्राम परमानेंट बना हुई बहुत बड़ी मुसीबत है भाई लिख लो लिख लेंगे भाई उस यूनिटी में कर देना क्रैश हो गया लास्ट में कराए थे आज क्रैश फाइनली बताना है आपको क्या बनेगा क्या कह रहा आज हाँ क्रैश उसके आगे मतलब 3 क्या क्रैश क्रैश हो गया था टेलीग्राम 3 4 5 मैंने पता कितने बजे हुआ सुबह सुबह से चल रहा है मैं गड़बड़ हो गई वैसे भी बहुत इतना कोई बात काफ़ी सारे थोड़े ऊपर काफ़ी सारे काम अप्रोक्सी होती है एक तरीके का VPN का टेलीग्राम के अंदर सेटिंग अच्छा बस कम चल जाता है बॉक्स बना दिया ऐसा आ जाएगा समझिए सब कौन सा केस है केस 1 है ठीक है कार्बोडाइल रीडिंग हो नहीं पाएगा सील लगा देंगे थोड़ी देर इधर बताओ यहाँ पे फर्स्ट है तो ये HCl यूज करा है और नेक्स्ट में Cl2CCl4 यूज करा है ये कौन सा है केस 1 ये केस 2 यहाँ पे आपको बना के दिखाना है क्या बनने वाला है ये फर्स्ट वाला कर दिया सेम कार्बन है आइडेंटिकल नहीं है इसमें क्या करना है सेम होता है बेटा ये लिख दो चाहे ऐसे लिख दो ये सेम होते हैं नहीं ऑटोमेटिक कब आता है जब बेंजीन होता है तब आता है
साइक्लोहेक्सेन में ऑर्थोमेटा कुछ नहीं होता। सेकंड में क्या बनाएंगे? ऐसा आ जाएगा, कितने बन जाएंगे? ये कायरल कार्बन है क्या? मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज जो होता है प्लेनर होता है क्या? वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर होता है। तो Cl- जो है नीचे से अटैच करोगे तो R कुछ बन जाएगा, ऊपर से अटैच करोगे तो कुछ S वाला जैसा बन जाएगा, अपोजिट बन जाएंगे। मतलब दोनों मिलेंगे आपको यहाँ पे इक्वल अमाउंट मिलते हैं वो, और क्या बोल देंगे इक्वल अमाउंट वाले दोनों होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर है। दो मिलेंगे इसमें। ऐसे सेकंड वाला बताओ कौन सा वाले का एग्जांपल होता है? सेकंड ये केस 2 कौन सा होता है? एंटी से एडिशन क्या होता है? एंटी एडिशन करेंगे कौन सा सिस बना रखेंगे? सिस में एंटी एडिशन से क्या बनता है? ट्रिक बता रखी मैंने, क्या बनता है? दार, है ना? CAR दार। सिस में एंटी एडिशन से रेसिमिक मिलने वाला है। फिशर बना के दिखाना है आपको, बना के देखो फिशर बनाना है इसमें, कैसा दिखेगा कंपाउंड फाइनली। एक तो कार होगा, एक दूसरा बनता है TAM हाँ ऐसे एक बार बना TAM। ये नहीं, ये क्या है? वो TS है। रेसिमिक वाले का फिशर कैसे बनाएंगे? AND जो मीजो नहीं होना चाहिए, मीजो के अलावा क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? यही ये होएगा, Cl का लगा देंगे, 99% यही चांस है। अपोजिट लगा देंगे। एक तो ये हो गया, और एक इसका मिरर इमेज। समझ गए? इधर भी क्या मिलने वाला है? थर्ड वाला करेंगे। कौन सा केस? केस 2। केस 2 में कार्बोडेन कौन सा होता है? दो टाइप के होते हैं कार्बोडेन बताया था मैंने, एक होता है क्लासिकल, दूसरा क्या होता है? नॉन क्लासिकल। केस 2 में क्या बनता है? नॉन क्लासिकल कार्बोडेन बनता है। नॉन क्लासिकल कार्बोडेन होता क्या है? 3 मेंबर्ड रिंग वाला पॉजिटिव चार्ज, वो बनेगा यहाँ पे। कौन सा एडिशन का एग्जांपल होता है? केस 2 एंटी एडिशन। इसमें आपको बना के दिखाना है क्या बन सकता है, तो बता देता हूँ। ये वाला इसमें बीच में ऐसा बनेगा, सब पे प्लस प्लस होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है यहाँ पे? Cl- भी होता है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, और CH3OH भी होता है, ये भी है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे। ये जो आपने सॉल्वेंट जैसे ले रखा है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर्स है ना, तो ये लोन पेयर्स के थ्रू अटैक होता है, तो ये वाला भी बन सकता है और OCH3 वाला भी बन सकता है। मल्टीपल आ सकते हैं इसके अंदर आंसर्स। तो क्या क्या बन जाएंगे वो?
तो ये बन सकते हैं दोनों। और क्या लेंगे? ड्रेसमिक दोनों इसमें क्या? नहीं, ये वाला ये वाला इसमें क्या? हाँ अच्छा इसकी बोल रहे हो, हाँ ये भी ड्रेसमिक। ये बन सकते हैं इसमें। मेजर, जब अगर ये रखा है आपको तो मेजर आप ये वाले बना दिया करो, वो C3 और ये वाले। अगर CCl4 लिखेंगे तो CL वाले कर दिया करो। H2 लिख देंगे तो OH Cl वाले कर दिया करो, OHC। बनेंगे लेकिन सारे ही है। तो बताओ इनका रिलेशन क्या हुआ? क्या ही एक दूसरे के एनैशोमर्स हैं एक दूसरे के। कार्बन कार्बन है क्या इसमें? ये भी कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी ऑब्वियसली ये EP पेयर, नेस्ट्रल पेयर हो गए। इधर भी क्या होंगे? नेस्ट्रल पेयर्स, रेसिप्रोकेशन मिलेगा इसमें। ठीक है, इधर करो। ये कोई तो नंबर्स में आते हैं। ये इसका भी इसका है ये शायद, नहीं हाँ इसका ही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? CL तो इसी का ये है, इसी का ये पूरा पूरा ये हाँ इसी है, नहीं PR है उसमें तो। कौन सा केस है? केस 2 NCC बनेगा। OH का अटैक करना है बस आपको। OH कहीं भी लगा देना, दोनों साइड में कहीं पे। ये थर्ड वाले में OCH3 यहीं क्यों लगेगा? यहाँ क्यों नहीं लगा है? ये OCH3 जो है इधर क्यों लगा है? न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव तो दोनों साइड बनता है। हाँ, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज मोर स्टेबल। क्यों? अल्फाइन ज्यादा आ रहे हैं तो वहीं पे लगाएंगे हम। समझिएगा कैसे करना है। जैसे ये वाला है Br2H2, ये कंपाउंड ही ऐसा है। ये मिलेगा पहले। अब चाहो तुम यहाँ लगा दो OH, चाहो तुम यहाँ लगा दो OH, दोनों जगह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है। लाओ ईयर दे दो, ईयरबड ले आओ। हाँ लाओ तो चलो लगा दो, लाओ फटाफट लाओ। और कहाँ से बैठ जाएगा बेटा? यहाँ ईयरबड लाउड नहीं है, लाओ। किसके?
किसके नहीं है? क्या नाम क्या है? किसके नहीं है? माने की किसके नहीं है? दोस्त के दूसरे लड़के देखा रिसेप्शन से ले लेना अगर अलाउ करेंगे, ठीक है? इसके उसमें कोड में देखो क्या हो जाएगा? 50% एक ही मिनट में एक मिनट का काम दोनों के डब्बी किसकी है? ये कहाँ से है? के बारे में कैसे बनाया तो नहीं मिले खरीदे हमारे यहाँ मिलके दोनों के भविष्य में ये बन जाएंगे दोनों। भविष्य में आपको भविष्य दिख गया वो सारे पास है बीटी ग्राफ कोड कोड में दोनों बन जाएंगे और ये आपस में क्या होगा? रिलेशन क्या है? ये कहाँ से आ रही क्या है ये? क्या हो गई ये? कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है बेटा, क्या है ये? इरेशनल है एक दूसरे के। अपोजिट इमेज अगर एक बी आर ऊपर होता तो ये ट्रांसिस भी हो सकते थे। अगर इसमें एक भी बी आर ऊपर होता तो ट्रांसिस भी हो सकते थे। ट्रांस क्योंकि सेम सेम थोड़ी ना अरे सेम में एप्लीकेबल होता था बस सेम नहीं डिफरेंट के लिए कौन सी कौन सी रहती है? कहाँ से आ रही है? देख सकते हैं युधिश बाहर कर दो क्लास में। देखिए 5 वाला करेंगे। कौन सा केस है? केस 1। कार्बोडाइन कहाँ बनाएंगे? यहाँ पे इधर आएगा ना कार्बोडाइन। क्यों? ज्यादा स्टेबल है। यहाँ से रीडिंग होके जाएगा कि कहीं पे नहीं जा सकता, तो बी आर माइनस कहाँ लगा दूंगा मैं? इस पॉजिटिव पे लगा दूंगा बी आर। आज चलेगा ना उसमें किसी को बोलते हैं आर का होगा और रूल लिखना है अपने यहाँ पे सेट रूल की तरह। आज चलेगा In addition reactions, in addition reactions of unsymmetrical alkene, in addition reactions of unsymmetrical alkene, we attach negative part of reagent to the carbon which has least number of H atoms directly attached to it. देखो समझो इसको, ये कंपाउंड इधर बनाएंगे हम। ऐसा दे रखा है, HBr के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे
बताओ इसमें से क्या निकलता है, H प्लस निकलता है क्या इसमें से? H प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग है ही, प्लस चार्ज इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए इसको, तो ये कहाँ जाना चाहेगा? H के पास जाना चाहेगा। अगर गया तो ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? यहाँ पे कर रहे हैं ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब इस पॉजिटिव पे ही हम लगा देंगे Br माइनस, क्योंकि नेगेटिव पार्ट क्या है इस रीजेंट का? Br माइनस है, तो Br माइनस हम अटैच कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पे। यही है मार्कोव-निकोव रूल। क्या बन जाएगा फाइनली? ऐसा आ जाएगा। एकदम बेसिक सा मार्कोव-निकोव रूल होता है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कब नहीं होगा ट्रू ये? अगर मान लो ऐसा होता कि कार्बोडेन रीअरेंज हो रहा है कहीं, तो फिर ये रूल आप नहीं लगाओगे, गलत होता है। यहाँ पे तो रीअरेंज हो नहीं सकता, इसलिए लगा देंगे Br माइनस पे अटैच कर। हमेशा ट्रू नहीं होता है ये, एकदम सिंपल कंपाउंड है, सिंपल क्वेश्चन है, वहां पे अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। समझ गए क्या? इसी का ध्यान रखना। ये बन जाएगा कंपाउंड वहां पे। फिफ्थ वाला बनाया नहीं तो फोर्थ वाला बनाया नहीं। कौन सा? फोर्थ वाला बनाया नहीं सर ने, यही वाले बनाए थे बस मेरे को। अरे भाई पता तो नहीं ये बनाए, ये जो है ना ये अलग कलर से वहाँ पे और यहाँ पे अलग से पर्पल कलर डायरेक्टली एक अप्लाई बनाया होगा था। वहां पे। वहां पे ये मॉडिफाइड तो क्या सपना कैसे बनेगा? तू तो जीनियस है, तेरे पास ये क्या के समझे? गरीब इंसान। सब गरीब आंसर नहीं देते। अगर मान लो ऐसा होता है यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज जो बनाते हैं यहाँ पे रीअरेंज करवाते हैं पहले। अब लगाते हैं Br माइनस। और ये मार्कोव-निकोव नहीं है। मार्कोव-निकोव के अकॉर्डिंग तो रीअरेंजमेंट होना ही नहीं चाहिए। पहली बार में आपको न्यूक्लियोफाइल लगा देना है, नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट लगा देना है। उसका एकदम सिंपल सा है, कहाँ पे लगाना है? ऐसे कार्बन से जिससे डायरेक्टली अटैच एटम्स H जो होते हैं वो कम हो, लीस्ट नंबर हो। बता, इस कार्बन पे अटैच करना है कि इस कार्बन पे अटैच करना है? बताओ, इस कार्बन पे कितने H अटैच है इसमें? एक भी नहीं है, डबल बॉन्ड था पहले, एक भी नहीं। इधर कितने अटैच है? एक अटैच है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच करेंगे? ये वाले। समझ गए सभी? ये होता है मार्कोव-निकोव रूल। एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है ये। ऐसे और भी होने के रूल हमारे पास, ये नाम लिख देना, एंटी मार्कोव-निकोव रूल। ये मार्कोव का था कि ये जो लिखा था? According to this rule, according to this rule, we attach negative part of reagent to the carbon which is having most number of H atoms directly attached to it. Most number of H atoms directly attached to it. ये होता है एंटी मार्कोव-निकोव। इसकी कौन सी रिएक्शन होती है भी थोड़े से देखते हैं कौन सी होती है। ये सिंपल वाली नहीं होती, HBr से तो नहीं होती।
एक और होता है EVD मॉडिफाइड मार्कअप ग्रुप, यही हम यूज करते होते हैं। मार्कअप ग्रुप डायरेक्टली अप्लाई मत करना, ये यूज करेंगे हम। लिखो इसको मॉडिफाइड मार्कअप ग्रुप। लिखेंगे इसके अंदर we attach negative part of reagent to the most stable carbon carbocation which is formed after rearrangement. ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये वाला दोबारा दिखा दें। यहाँ पे अगर मैंने करी रिएक्शन विद HBr, तो पहले तो कार्बोनेट क्या बनेगा, एक H लग जाएगा, इधर आ गया प्लस, पर ये भी मोस्ट स्टेबल है क्या? ये मोस्ट स्टेबल नहीं है, इसका और रीअरेंजमेंट आप करवा सकते हो, मिथाइल शिफ्ट करा दो, ये वाला हटाओ, मिथाइल ऐसा बन जाएगा। मॉडिफाइड मार्किंग ऑफ याद है, अब बन गया है मोस्ट स्टेबल, अब बन रहा है मोस्ट स्टेबल। अब बताओ यहाँ पर हम लगा देंगे Br, समझ गए? ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मार्कअप ग्रुप। एक्चुअल में ये यूज करना है आपको इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। एकदम सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, फिर वो उम्मीद पूछना चाह रहे थे, आपको बताया कि ये वाली चीज मार्कअप के अंदर आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करते ही वहां पे लगा देना है, क्योंकि भाई ये कल और हो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। हां, कार्बोनेट बनेगा तो रिएक्टेंट हो सकता है उसके अंदर भी, पर उसमें शायद स्टेबल नहीं होगा वो पहले से, इसलिए नहीं कर रहे हैं। और एग्जांपल देखो, जो भी नंबर चल रहा है देखने लगे, CF3 CH डबल बॉन्ड CH, बताओ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर क्रिएट करना चाहिए, स्टेबल कहाँ पर आएगा? मकसद पे लग रहा है। अगर मैंने वाला बॉन्ड ब्रेक करा, इधर एच लगा दिया, प्लस इधर आएगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि डबल बॉन्ड हटाऊंगा मैं, ये एच इधर लगा दूंगा, प्लस इधर लगा दूंगा। सोचो और बताओ ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइट कौन सा वाला है? कौन सा वाला है? नीचे वाला। क्यों? ज्यादा है। सेकंड, ये जो CF3 है इसका बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा। और माइनस आई अगर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत खींचते जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा क्या? और पॉजिटिव चार्ज कोई सा भी चार्ज अगर बढ़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी, क्या होता है? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल हो जाएगा अगर आपने पॉजिटिव यहाँ बना दिया तो।
due to very high inductive effect of CH3. Very powerful. इससे बेटर क्या रहेगा? ये वाला बेटर है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस ज्यादा कर दी। डिस्टेंस ज्यादा करने से इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? वीक हो जाता है। तो ये दिस इज मच मोर बेनिफिशियल। यही बनाएंगे, ये नहीं करेंगे। तो बताओ कौन सा इफेक्ट, कौन सा लेवल लगेगा यहाँ पे? C माइनस यहाँ पर अटैच कर लो तो कौन सा है? मार्कअप लिखाओ, एंटी मार्कअप लिखाओ, क्या नहीं? एंटी मार्कअप लिखाओ का एग्जांपल है ये। नीचे लिख देना इसमें। Carbocation cannot be formed adjacent to CM3 because of its very powerful minus I effect. Very powerful minus I effect. Positive charge gets destabilized. So we use anti-Markov-Nikov rule. C3 का C3 का यहाँ से डबल बॉन्ड है NR3 प्लस ये सब चीजें हो गई, इनकी वजह से खराब हो जाएगा। इसमें अल्फा चेन कितने 3 आ रहे हैं इस केस में चेंज है। अगर 3 से ज्यादा आ रहे होते हैं तो फिर अपन फैक्टर कन्फ्यूजन ही करोगे। तो क्वेश्चन के अंदर वो बना के देंगे इस तरह के एग्जांपल जिसमें आप कर पाओ, सोच पाओ, ठीक है? ये कन्फ्यूज नहीं करें। उनका प्लेट है शायद यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ दिया। ऐसा कुछ रूल नहीं होता कि इतने दो नंबर में ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है? ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया? जो एरो जा नेक्स्ट देखो और एग्जांपल लिखेंगे H3O प्लस कौन सा केस है? केस 1 बनाओ करो। आज एक लाइन यहाँ से तो कंप्लीट है, ये तो कंप्लीट है 100% यहाँ से ये तो कंप्लीट है। ठीक है, तुम्हें नहीं आ जाएगा, तुम्हें नहीं आ जाएगा। हाँ तो छोड़ने की कोई बात
आ जाएगा, कर पा रहे हैं क्या? नेक्स्ट 7th R2O2 जो होता है इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। HCl में R2O2 से कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल जो हम करते हैं केस बनाना जो है वही क्या बन जाएगा? कौन सा रूल फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे? मार्कोव रूल। कौन सा वाले केस लेंगे? ओनली विथ HBr, ओनली, बस। क्यों? अभी शुरू हो रहा है। Cl2CCl4 कौन सा केस? केस 2 बनाओ, करो। कितने बनेंगे चलो बताओ, कितने बनेंगे इस टाइम पर? कितने बनेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद भी करनी होती है, अगर आप नहीं कर रहे हो याद हो नहीं पाएगा। दोनों बनेंगे क्या ये एक दूसरे के? रेशनरी क्लियर है, ठीक है, रेसिपी पिक्चर मिल जाएगा। नाइन्थ वाला करो। 100% यही बनता है क्या फिर, मतलब एक्सेप्शन Cl2H2O, Cl2H2O की रिएक्शन क्यों होती है? क्या बन जाएगा इससे? क्या बनता है? पुराना टॉपिक है, सब डालने में ये बात क्या क्या रिलेटेड इसमें से? मैसेज करके पूछो, मैसेज कर ये करो अटैच। एनसीसी बनेगा क्या? एनसीसी नहीं बनेगा? बनेगा। Cl प्लस में लोग करके होते हैं, क्लोरीन है वो। पैरेलल कार्बन है क्या इसमें? कैसे कर देना, एक इसका रिवर्स वाला बना देना। खराश इफेक्ट, कौन सा चुनो? खराश इफेक्ट नहीं, ये वाला, ये कि विजिबली लोग खराश दूर करो। नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। ऐसे नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है? हाँ, ये वाला सिंपल है, इधर ही तो लगाएंगे। वो रबड़ पड़ेगा, बोले क्या लेवल के आगे में लगता है पूरी कौन सा नेगेटिव चार्ज? क्योंकि पहले ये OH माइनस क्या करूँ उसमें? नहीं होगा,
ये ज्यादा पॉजिटिव है चार्ज से रेजोनेंस हो रहा है अगर कंफर्मेशन लिए था इधर ये टच करना है एम्पलीफायर समझिए ना रन में थोड़ा सी रुके हो रेजोनेंस नहीं इसमें नहीं है रेजोनेंस है जी मैं जी हो रहा है बस वो इसके साथ ना नहीं गैप का तो हो गया दो गैप है एक ही गैप दो बॉन्ड के गैप नहीं होता नेक्स्ट ये एक डिफरेंट टाइप का यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है देखो खराश इफेक्ट या फिर ऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं क्वेश्चन ज़्यादा होता है थ्योरी कम होती है पर मेजर आपको क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं थ्योरी कम होती है कहीं में ऑर्गेनिक में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं थ्योरी R2 बोलोगे R क्या है इसमें R2 क्या तुम पेरोक्साइड एल्केन ग्रुप यहाँ पे रिएक्शन डिफरेंट हो जाती है ये सिंपल आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है मैकेनिज्म लिखेंगे CFT2 वेरिएबल है इसकी R2 कैसी होती है x की तरह R इसके लिए कुछ O R भी हो सकता है मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है ऑक्सीजन एटम जो है ये आपने टच करके विद सिंगल बॉन्ड दीज आर नॉट वेरी स्टेबल ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरह से एल्काइन एलिमेंट कोई सा भी हो सकता कौन सा फ्यूजन होता है ये होमोलिटिक फ्यूजन क्या बनते हैं इससे रेडिकल बनते हैं क्या बनेंगे R O रेडिकल मिलेंगे दो ये से स्टार्ट होती है अब इनका क्या करना है R O रेडिकल जब जाएगा HBr के पास में कंबाइन करके बना देगा ROH प्लस Br रेडिकल गिवन कंपाउंड है इससे Br रेडिकल में दो जगह लगाऊंगा Br के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है उसका इसके पास जाएगा जरूर वो बताओ 2 पे या 1 पे कैसे करना है डिसाइड समझ लो अगर मान लो 1 पे अटैच करा मैंने तो फिर ये बनेगा कंपाउंड ये चीजें आ गई कैसे इलेक्ट्रॉन ब्रेक करें मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर और इनके बीच में Br के साथ बॉन्ड बना दिया Br आ जाएगा तो ये वाला रेडिकल मिलेगा और दूसरा ऑप्शन क्या है ये दो ऑप्शन है तो आप बताओ ज्यादा अच्छा कौन सा क्यों क्या सेकंड वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है क्या क्यों अल्फा ज्यादा आ रहे हैं चेक कर लो इसमें कितने अल्फाइड्स हैं एक इधर है दो तीन इधर है चार हो गए इसकी वजह से आ रहे हैं चार स्टेबलाइज करने के लिए अल्फाइड्स चार है इधर बताओ दो इधर हो गए तीन इधर हो गए पांच तो यही हो गए एक और है यहाँ पे छह आ रहा है इसके लिए तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ
सेकंड इज मोर स्टेबल, इसलिए हम यही कराएंगे मेजर, ये बन सकता है माइनर बनेगा ये। समझ गए सभी? हाँ कंप्लीट नहीं हुआ। और दूसरी बैच में ड्रॉप कर देंगे। कौन सा रूल लगाया यहाँ पे? एंटी मार्कोव रूल है, ठीक है ना? एंटी मार्कोव रूल लगाएंगे यहाँ पे, नोट बना के नीचे लिख देना इसमें। If HBr is used, if HBr is used in presence of peroxides, in presence of peroxides, we make anti-Markovnikov product, anti-Markovnikov product as major product due to free radical mechanism, due to free radical mechanism. Next लिखना, this reaction does not happen, this reaction does not happen if we take HF, HCl with peroxides, because the hydrogen, if we take HF, क्या लिखा है देख लो उसमें से, याद थोड़ी ना है क्या, चेंज हो जाएगा, लिखो क्या लिखा है, लास्ट वर्ड क्या लिखा है, सब क्या लिखा है, पूरी लाइन बता दो एक बार। किती तगड़ी पावर लेते हैं इसमें, एक ग्लास में 4 ऐसे कितनी ग्लास है, क्या बोल रहा हूँ, तगड़ी पावर लेते हैं एक बार से तो मेरा 5 लाख एक बार में लाइट because कितनी तगड़ी the पावर hydrogen bond, because the hydrogen bond is more stable